नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर बरेली से, जहां पर फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की गई है और माफिया रोहित कोटरा गोल्डी बरार ने इसकी जिम्मेदारी ली है। शूटर वीरेंद्र महेंद्र ने फायरिंग को लेकर ये खुलासा किया है। चौपला चौराहे के पास स्थित है दिशा पाटनी का घर और घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कड़ी कर दी गई है। एसएसपी ने 5 टीमें गठित कर दी हैं जो कि जांच पड़ताल करेगी और एसपी के नेतृत्व में खुलासे के लिए ये कार्रवाई चल रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के चौपला चौराहे के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का ये पूरा मामला है और इसी पूरे मामले को लेकर पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं बात की जाए तो माफिया रोहित कोटरा और गोल्डी बरार ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सवेरे की घटना है, लगभग 3:30 पौने 4 बजे के आसपास 2 अज्ञात लोग थे और जैसे आप देख रहे हैं 2 अज्ञात लोग थे, उन्होंने ब्रस्ट फायर किया हुआ है। नहीं, ऐसी कोई धमकी तो नहीं आई थी। हो सकता है कि बेटी के उसमें कभी सोशल मीडिया में छोटी मोटी धमकियां तो आप जानते हैं, जो भी सोशल मीडिया हैंडल करता है तो इस तरह की धमकियां और वो चीज तो आती रहती है, लेकिन कभी इस नियत से नहीं देखा गया था कि इतना बड़ा हादसा। हमारी बेटी ने सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में कुछ टिप्पणी की थी। तो जहां तक हमारी बेटी का भी क्लेरिफिकेशन है, उन्होंने कभी भी प्रेमानंद महाराज को बारे में कुछ नहीं कहा। तो दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का ये पूरा मामला है और तस्वीरें ये 2 अलग-अलग हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए 2 बाइक सवार आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया। और बताया जा रहा है कि गोल्डी बरार ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। शूटर वीरेंद्र महेंद्र ने इसका खुलासा किया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। स्पेशल टीमें बना दी गई हैं और इस पूरे मामले को लेकर बताया जा रहा है कि आसपास घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, अभिनेत्री के पिता का बयान सामने आया कि पहले कोई धमकी वगैरह नहीं दी गई है, लेकिन देखिए जिस तरीके से ये हमला हुआ है, सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल अब उठ रहे हैं। देखिए, बड़ा नाम है दिशा पाटनी, जो उनकी बड़ी बहन खुशबू पाटनी रिटायर्ड थी। मेरे साथ खुद पाटनी मौजूद है, जिनके घर पे फायरिंग में उन्होंने बताया कि पहले कभी किसी प्रकार की धमकी नहीं आई है, ना ही किसी ने कोई इस प्रकार का अंदेशा था कि कोई लोग फायरिंग आएंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ जो सीसीटीवी कैमरे निकाले गए, एक दिन पहले भी उन्होंने देखी की थी, जो राजस्थान के उन्हें बताए जा रहे हैं। जगदीश पाटिल से बात करते कि आखिर क्या था मामला और किस तरह की ये कार्रवाई की मांग करता है। जो हमारे मतलब शायद आपको पता नहीं नहीं कर सकते थे कि कोई क्या चाहते हैं कि ये जो लोग हैं दोबारा की वारदात ना करना, उसके लिए और यूनिटी का कहना भी है कि इस मामले में अपराध के मामले में और मेरे शहर के जो भी अपने एडी के साथ एसएसपी सर ये उस मामले चाहते हैं कि इस तरह की कार्य की पुनरावृत्ति ना हो। जगदीश पाटिल जी का कहना है कि जो घटना हुई है पूरा परिवार दहशत में है। घर के बाहर गेट लगाया जा रहा है, जो आने वाले जाने वाले उनकी नजर रखी जाएगी, किसी प्रकार की दोबारा इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। उसको लेकर एसएसपी अनुराग आर्या ने भी दौरा किया था और यहाँ पर एक गारद लगा दी गई है, जिसमें 4 सिपाही और 2 कांस्टेबल है। 2 कांस्टेबल साथ जगदीश जी के रहेंगे, परिवार के जो लोग हैं उनके साथ रहेंगे। कोई कहीं जाएगा तो पुलिस को बता के जाएगा, पुलिस उनके साथ उनकी सुरक्षा में हमेशा मुस्तैद रहेगी। कहीं भी किसी प्रकार की चूक ना हो, उसको लेकर तैयारी की जा रही है। दोबारा से ऐसी घटना ना हो, उसको लेकर कड़े बंदोबस्त किए गए और जो शूटर है जिन्होंने घटना को अंजाम दिया, उनको गिरफ्तारी की जल्द बात कही जा रही है। जी बिल्कुल दीपक, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से ये हमला हुआ है, जैसा कि आपने भी बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब कई सवाल उठे हैं। लेकिन बात की जाए गोल्डी बरार को लेकर, जो कि देखिए विदेश में बैठा हुआ है और इस तरीके से कई घटनाओं को वो अंजाम पहले भी दे चुका है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है?
देखिए पहली बार ऐसी घटना है कि बरेली में किसी अभिनेत्री के घर पे फायरिंग की गई है। यहाँ पे एक बड़ा नाम और है, प्रियंका चोपड़ा, वो भी बरेली से बिलोंग करती है। वही यहाँ पे आज भी उनका घर यहाँ पर है। जस्ट बराबर में मेरे पीछे खुशबू पाटली, दिशा पाटली का घर है। ये पाटली हाउस है, मतलब मीडिया का पूरा जामवाड़ा यहाँ लगा है। यहाँ तमाम लोग हैं, सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त है। इंटरनेशनल शूटर गोल्डी बराड़, और जिस तरह से गोल्डी बराड़ ने पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी ली है, उससे माना जा रहा है कि कहीं ये लोग हैं, कहीं दुस्साहसिक वारदात दोबारा ना करे, दोबारा कोई ऐसी हरकत ना हो, उसको लेकर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। खुद एसएसपी अनुराग आर्या से लेकर एसपी सिटी तमाम लोग यहाँ सुरक्षा को लेकर यहाँ गारद लगाई गई है, 4 सिपाही लगाए गए हैं। उसके साथ जो दिशा पाटली के पिता है खुशबू पाटली, जगदीश पाटली जी, उनके साथ सुरक्षा में तैनात 2 गनर उनके साथ तैनात किए गए, जो उनके साथ हमेशा रहेंगे। बताया जा रहा है ये घर है, बताया यहाँ पर जो देर रात सुबह अर्ली मॉर्निंग फायरिंग की गई, दहशत फैलाई गई। आज भी बस फायर के निशान यहाँ पर मौजूद है और फॉरेंसिक टीम ने भी जांच की है। बताया जा रहा है कि 9 राउंड यहाँ पे फायरिंग की गई थी। 9 राउंड फायरिंग के बाद ये जब जागे तो शूटर वहां से भाग गए थे, मगर सीसीटीवी कैमरे जहाँ जो लगे हैं इलाके में, उनसे जांच की जा रही है, छानबीन की जा रही है कि आखिर ये लोग कहाँ से आए थे, कहाँ गए। मगर जो शूटर है उनकी पहचान हो चुकी है, वो राजस्थान के बताए जा रहे हैं, मैसड़ा गाँव है वहां के बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस की 5 टीमें हुए मामले को लेकर जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है। एसएसपी ने एसपी सिटी मानुष पारिक के नेतृत्व में टीमों का गठन किया। मानुष पारिक खुद इसकी मॉनिटरिंग करें, एक एक पहलू की जांच करें, जल्दी हत्या जो फायर शूटर है उनकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। जी, जो 2 ये शूटर गिरफ्तार करने की बात इन पर कही जा रही है, उनको लेकर क्या जानकारी मिल पाई है अभी तक? फिलहाल बताया जा रहा है कि शूटर ने एक दिन पहले बृहस्पतिवार को भी देखी थी। बृहस्पतिवार को बताया जा रहा है कि एक फायर हुआ था यहाँ पे, मगर उसको पटाखा या किसी बुलेट के पटाखे की आवाज समझकर उसको ज्यादा गौर नहीं किया गया, उससे ध्यान नहीं दिया। मगर बताया जा रहा है कि जब शुक्रवार की सुबह 3:30 बजे के लगभग 9 राउंड फायरिंग की, तो गली मोहल्ले के जो कुत्ते हैं उन्होंने भौंकना शुरू किया, और भौंकने के बाद जब जगदीश पाटली वहां जाके बाहर आके देखा तो देखा लगातार वह फायरिंग की बात लोगों ने, पड़ोसी ने बताई। और जो शूटर थे ये सिर्फ बाइक से आए थे, बाइक हेलमेट लगाए हुए थे, तो उसके पीछे बैठा हुआ था। बताया जा रहा है उनकी पहचान की जा रही है। फिलहाल उनको कई जगह सीसीटीवी में आते जाते देखा गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के रास्ते से बरेली में दाखिल हुए थे, और जो वापसी में घटना के बाद गए हैं तो ये नैनीताल की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। फिलहाल इनकी जगह जगह जो सीसीटीवी लगे उनसे इनको तस्दीक किया जा रहा है, और यह जांचने की कोशिश की जा रही है आखिर जिस बाइक से आए थे, ये अपाचे बाइक बताई जा रही है, ये भी राजस्थान नंबर पर रजिस्टर्ड बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस जल्दी इन आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कह रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं खबर गोंडा से, जहां पर अवैध अस्पताल में 2 नवजातों की मौत का ये पूरा मामला है, और मामले में सीएमओ रश्मि वर्मा का शर्मनाक बयान सामने आया। एक बच्चे की मौत पर सभी सवाल उठ रहे हैं। सीएमओ की तरफ से ये कहा गया है 1000 बच्चे जिंदा हुए, लड्डू खाने जाओ। महिला अस्पताल का डॉक्टर चलाता था अस्पताल में ही एक दिन में 2 बच्चों की मौत हुई। आरोपी डॉक्टर परवेज आलम पर अब तक एक्शन नहीं हुआ, और पीड़ित ने कल डीएम ऑफिस में शिकायत की थी। तो इस पूरे मामले को लेकर देखिए शिकायत की गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और सीएमओ का आप बयान सुनिए। एक बच्चा मर गया तो उसके लिए सवाल है, जान जिंदा हो तो यार लड्डू खाने की चाहत ना। एक बच्चा मर गया नहीं, एक बच्चा मर गया तो उसके लिए सवाल है, जान जिंदा हो तो यार लड्डू खाने की चाहत ना। एक बच्चा मर गया नहीं, एक बच्चा मर गया तो उसके लिए सवाल है, जान जिंदा हो तो यार लड्डू खाने की चाहत ना। एक बच्चा मर गया नहीं, एक बच्चा मर गया तो उसके लिए सवाल है, जान जिंदा हो तो यार लड्डू खाने की चाहत ना। एक बच्चा मर गया नहीं, एक बच्चा मर गया तो उसके लिए सवाल है, जान जिंदा हो तो यार लड्डू खाने की चाहत ना। एक बच्चा मर गया नहीं, एक बच्चा मर गया तो उसके लिए सवाल है, जान जिंदा हो तो यार लड्डू खाने की चाहत ना। एक बच्चा मर गया। जिला महिला हॉस्पिटल में लेके आए, मेरे वाइफ का बच्चा हुआ, अंदर चेक किए बच्चों को तो बोले गंदा पानी पी लिया है। डॉक्टर ने बताया परमेज ने बताया, तो परमेज का हॉस्पिटल वहाँ है, वहाँ लेकर गए तो परमेज ने देखा, डॉक्टर परमेज, तो वो बोले फीस जमा कर दो। फीस जमा कर दिया 1000, देखे कि बच्चा ठीक हो जाएगा। फिर 2 दिन बीता, 3 दिन, चौथे दिन बोले कि बच्चा खत्म हो गया। फिर बच्चा लेने आए तो बोले 50,000 जमा कर दो तब बच्चा ले जाओ। तो परवेज डॉक्टर से पूछे कि मेरा बच्चा क्यों मर गया, कहीं मैं नहीं जानता हूँ। एक सेंटर चल रहा था जहाँ पर कि टेलीफोनिकली पता चला कि
2 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। फोन से ही यहाँ पर डॉक्टर को भेजा गया कि भाई जाके देखिए कि वहाँ क्या वास्तविकता है। मौके पर कोई भी डॉक्टर वहाँ पर नहीं मिला जिस जगह की ये घटना है। भवन स्वामी संचालक की भी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। निरीक्षण के समय वहाँ पर पुलिस टीम मौजूद थी। एक मृत बच्चे को लेकर उसका पिता बाहर खड़ा था, दूसरा बच्चा NICU में अंदर था। नर्सिंग स्टाफ जो मौजूद थी उसने अपना नाम बताने को मना किया। देखने पर दूसरा बच्चा भी मृत पाया गया। जो दूसरा बच्चा NICU में था उसका प्रसव CSC कटरा बाजार में हुआ था और हमारी जो भी डॉक्टर गए थे उन्होंने तत्काल NICU में ताला लगवा दिया गया है। जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, CMO साहिबा के लिए सिर्फ वो एक संख्या है। जिस तरीके से वो हंसकर कहती हुई नजर आती हैं, बेहद ही शर्मनाक है। और देखिए उस परिवार के पीड़ा को वो क्या समझेंगी, उनके लिए तो सिर्फ एक संख्या है ये। बिल्कुल नंदिनी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरह से और जिस मजाकी अंदाज में वो बात कर रही हैं, जिस मजाकी अंदाज में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रही हैं और ये कह रही हैं कि एक बच्चा मर गया तो सब आ गए और 1000 बच्चे पैदा होते हैं, बचते हैं तो उनके लिए लड्डू खाने जाएं, इस तरह के जो उनका बयान था ये कल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। क्योंकि इसका मामला पूरा ये है कि परवेज आलम जिला महिला अस्पताल में एक डॉक्टर हैं और वो NICU वार्ड के एक प्रकार से अगर देखा जाए तो पूरे खासम खास माने जाते हैं और NICU वार्ड भी उन्हीं के ऑपरेटिंग में ही चलता है। और NICU वार्ड में जो बच्चे होते हैं जो कम समय में पैदा होते हैं या जो कमजोर बच्चे होते हैं, 6 महीने 7 महीने या 8 महीने या 8.5 महीने में जो बच्चे पैदा होते हैं, उनकी देखभाल के लिए ताकि उनको एक जो टेम्परेचर है वो उनका लेवल किया जा सके, उसको लेकर के वो वहाँ के प्रभारी हैं। और महिला अस्पताल में ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, बहुत तादाद में होती है। तो ऐसी स्थिति में वहां से बच्चों को भगा करके और इसके बाद फिर अपने जो अवैध अस्पताल था जिसमें ना कोई बोर्ड लगा था, ना कोई पोस्टर लगा था, ना कोई होर्डिंग लगी थी, ना किसी डॉक्टर का नाम था, ऐसी जगह पे ले जा करके बहराइच रोड पर जो भाजपा का कार्यालय है उसके बगल में वो अपना एक अस्पताल चलाते थे, अवैध अस्पताल जिसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं था। और उसी अस्पताल में ले जा करके बच्चों को भर्ती कराते थे। 2 दिन पहले उसमें पहले एक बच्चे की मौत होती है, बाद में दूसरे बच्चे की मौत हो जाती है। इसको लेकर के भारत समाचार ने सबसे पहले खबर चलाई थी, जिसके बाद हरकत में आने के बाद तत्काल वहां पर टीम भेजी जाती है और इसके बाद पूरा अस्पताल जो है उसको ताला लगा करके सील कर दिया जाता है। लेकिन जब इस मामले में कुछ पत्रकार जाते हैं CMO साहिबा के पास उनका बयान लेने के लिए, तो जिस मजाकिये अंदाज में वो ये बात कहती हैं वो वाकई में कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक है। और इसके अलावा फिर जब दूसरा बयान उनका जो सामने आता है उसमें ये जरूर बताती हैं, लेकिन ये इस बात से भी इनकार करती हैं कि डॉक्टर परवेज आलम कौन है। यानी कि जो CMO पूरे जिले का एक प्रकार से देखा जाए तो स्वास्थ्य सेवाओं का जो पूरा करता धरता होता है, जिसके पास हर एक चीज की जिम्मेदारी होती है और हर एक चीज का वही सारी चीजों की मॉनिटरिंग करता है, उसको ये नहीं पता है कि आखिरकार परवेज आलम है कौन। परवेज आलम महिला अस्पताल में डॉक्टर है, पिछले कई सालों से एक ही जगह पर तैनात हैं और इसके साथ साथ वो अपना अवैध अस्पताल भी चला रहे हैं। एक नहीं बल्कि 2 ममता पॉली क्लिनिक जो है वो मुश्किल से जिला अस्पताल से केवल 500 मीटर की दूरी पर एक पॉली क्लिनिक पड़ती है, वो भी उन्हीं की बताई जा रही है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो गोंडा में चूंकि जो अस्पताल है वो एक प्रकार से धंधा बन गया है, हर जगह बैठ करके जो डॉक्टर हैं वो इसी तरह से कमाई कर रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, चाहे दवाओं की बात हो या फिर जिस तरह की कोई चीजें होती हैं, सारा का सारा जो है वो व्यापार के रूप में तब्दील हो गया है। और डॉक्टरों जिसको भगवान कहा जाता है वो भगवान नहीं, आजकल एक प्रकार से देखा जाए तो उनको हैवान माना जा रहा है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो होती हैं और इसके बाद फिर जो अधिकारी होते हैं जिनको जांच करनी होती है उनका इस तरह का बयान आना ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा मर गया नहीं, एक बच्चा मर गया तो उसके लिए सब आ गए। जान जिंदा हो तो लड्डू खाने की शौक ना। एक बच्चा मर गया नहीं, एक बच्चा मर गया तो उसके लिए सब आ गए। जान जिंदा हो तो लड्डू खाने की शौक ना। एक बच्चा मर गया नहीं, एक बच्चा मर गया तो उसके लिए सब आ गए। जान जिंदा हो तो लड्डू खाने की शौक। आगे बढ़ते वहीं शाहजहांपुर में पैगंबर मोहम्मद साहब और मुस्लिम धार्मिक ग्रंथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद माहौल खराब हो गया है। जहां मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने थाने का घेराव करके तोड़फोड़ करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज करके भीड़ को खदेड़ दिया। फिलहाल पूरे जिले में तनाव की स्थिति बनी हुई है। घटना थाना सदर बाजार क्षेत्र का है, जहां बताया जा रहा है कि के दीक्षित नाम के युवक ने सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद साहब और धार्मिक ग्रंथ कुरान के बारे में बेहद आपत्तिजनक पोस्ट की थी, जिसके बाद समुदाय विशेष में गुस्सा भड़क गया और थाने का घेराव करते वक्त भारी हंगामा भी हुआ है। वहीं इसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज करके भीड़ को खदेड़ा है। अलग अलग जगह से पथराव की खबर
सामने आई। फिलहाल इस जिले में तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारी पुलिस फोर्स की वहां पर तैनाती कर दी गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और भारी संख्या में विशेष समुदाय के लोग यहां पर पहुंचे हुए थे, जहां पर जमकर ये बवाल देखने को मिला है। दीक्षित नाम का एक व्यक्ति जो बाजूगंज छोटी सब्जी मंडी में रहता है, इसमें हुजूर की शान में कुरान शरीफ जो हमारा पवित्र ग्रंथ है, इसके बारे में बहुत ही अभद्र लिखी है, बहुत ज्यादा उसके अंदर गालियां दी है। पोस्ट की थी, उस पोस्ट के बाद हमने फौरन गंभीर साहब कॉन्टेक्ट कराया और इसका तलाब कराया। फौरन उसको पकड़ लिया गया और तहरीर दी जा रही है उसके थाने में। अभी थोड़ी देर में उसके ऊपर FIR लिख दी जाएगी। एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणी की थी, तत्काल उसको गिरफ्तार किया गया है। टिप्पणी डिलीट की गई है, अभियोग पंजीकृत किया गया है और कानून व्यवस्था कायम है और हम लोग राउंड पर हैं और कोई समस्या नहीं है। तो देखिए, अभद्र टिप्पणी के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया और थाने का घेराव कर वहां माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, वहां पर अभी क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है? बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से युवक ने टिप्पणी की, इसके बाद ये भारी हंगामा देखने को मिला है। देखिए नंदिनी, आपको बता दें इस वक्त जो माहौल है वो शांतिपूर्वक है, क्योंकि जिस तरीके से कल देर रात यहाँ पर पुलिस ने गश्त की, आपको बता दें यहाँ जैसी तमाम पुलिस बल यहाँ पर मौजूद रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोई व्यक्ति था जो उसमें पैगंबर मोहम्मद साहब को अवैध टिप्पणी करने के बाद यहाँ पर जो लोग थे मुस्लिम समाज के, वो यहाँ पर इकट्ठा होते चले गए। इस वक्त मैं थाना सदर बाजार के ठीक पास में यहाँ मौजूद हूँ। आपको बता दें कि जिस तरीके से टिप्पणी करी उसके बाद लगातार एक समाज के जो लोग थे वो यहाँ पर इकट्ठे होते चले गए और यही वजह थी कि आखिर ये टिप्पणी क्यों करी गई ये जानने की कोशिश किसी ने नहीं करी। बहरहाल यहाँ पर लोग यहाँ पर इकट्ठे, उसके बाद जब ज्यादा तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए, उसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ा। उसके बाद कहीं ना कहीं अब शांति व्यवस्था यहाँ पे बनी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल है कि आखिर ऐसे व्यक्तियों को क्यों नहीं चिन्हित किया जाता है कि जिस तरीके से वो अपने आप को पत्रकार भी कह रहा है, सोशल मीडिया पर लिख रहा है, तमाम चीजें थी, लेकिन कहीं ना कहीं एलआई जो इंटेलिजेंस है वो यहाँ पर फेल होती नजर आई है। जिस तरीके से SP ऑफिस में, कलेक्ट्रेट में और तमाम जगह ऐसे झोला लेके घूमते रहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित होना चाहिए, क्योंकि ऐसा जी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभद्र टिप्पणी के बाद ये पूरा हंगामा देखने को मिला। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों में भारी आक्रोश रहा, जिसके बाद से बताया जा रहा है कि भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे और इसके बाद से मामले को शांत कराया गया है, लेकिन स्थितियां तनावपूर्ण रही। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। खबर बुलंदशहर से, जहां पर छत पर सोते समय युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। सुबह पत्नी ने देखा पति का लहूलुहान शव पड़ा मिला। धारदार हथियार से वार कर हत्यारे फरार हो लिए। हलवाई था मृतक। हत्याकांड से दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। थाना अगौता क्षेत्र के गांव गड़िया की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। तो इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। छत पर सोते समय युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई है और वहीं सुबह पत्नी ने देखा पति का लहूलुहान पड़ा ये शव मिला, जिसके बाद से पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो धारदार हथियार से वार कर हत्यारे फरार हुए। हलवाई था ये मृतक और हत्याकांड से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। थाना अगौता के ग्राम गढ़िया में एक व्यक्ति जिसका नाम नानक है, जिसकी उम्र करीब 32 वर्ष है, घर में सोते समय उसकी हत्या कर दी गई। मौके पे थाना पुलिस के द्वारा मेरे साथ मौके का निरीक्षण किया गया। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उसकी हत्या जो है किसी मोटे धारदार हथियार से गले पे वार करने के कारण हुई है। शव का जो है फील्ड यूनिट द्वारा जो है निरीक्षण किया गया। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर PM के लिए भेजा जा रहा है। खबर अमरोहा से, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या से सनसनी फैल गई। मामूली कहासुनी में पड़ोसी ने युवक की हत्या कर दी। गोली मारकर हत्यारा फरार हो लिया और पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है। पुलिस बल समेत SP घटनास्थल पर पहुंचे। अमरोहा कोतवाली के मोहल्ला चकली की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। तो मामूली कहासुनी में युवक की हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। थाना अमरोहा नगर क्षेत्रांतर्गत फहीम नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। शव को PM के लिए
भेजा गया। परिवारजन द्वारा पड़ोस में रह रहे व्यक्ति द्वारा हत्या करने की बात बताई गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। विधिक कार्रवाई प्रचलित। खबर प्रयागराज से, जहां पर प्रयागराज में गंगा यमुना नदियां उफान पर है। 4 दिनों से दोनों का जलस्तर अब कम हो रहा है। 24 घंटे में फाफा महू में गंगा का जलस्तर घटा है। वहीं फाफा महू में 34 सेंटीमीटर, छतनाग में 39 सेंटीमीटर कम हुआ है और 24 घंटे में यमुना की नैनी में जलस्तर कम हुआ है। यमुना का नैनी में बताया जा रहा है कि 42 सेंटीमीटर यहां पर जलस्तर घटा है। दोनों नदियां डेंजर लेवल के नीचे बह रही हैं। फिलहाल बाढ़ का खतरा एक बार फिर से टल गया है। शहर के कई मोहल्ले अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। तो इस बार बाढ़ ने जिस तरीके से तबाही मचाई है, तो धीरे धीरे अब देखिए नदियों का जलस्तर कम हो रहा है और लोग वापस अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। आपको बता दें कि नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से और लगातार भारी बारिश के चलते कई इलाकों और गांवों को प्रभावित किया था। ये खबर प्रयागराज से, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाराणसी पहुंचे स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन कर बिहार के लिए रवाना हुए। भारत के हिंदू राष्ट्र घोषित होने की आशीर्वाद मांगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 7 से 16 नवंबर तक होगी पदयात्रा। दिल्ली से वृंदावन तक की यात्रा की जाएगी। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने बांग्लादेश और नेपाल के हालात पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया। भारत में नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात उत्पन्न न हो, ऐसे में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता है। देखिए, निश्चित रूप से ये बात तो तय है कि हिंदू विरोधी ताकतें जगह जगह सक्रिय हैं। पाकिस्तान में 22% से 2% बचे। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर घात किया गया, हिंदुओं का नरसंहार किया गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ हिंदू हैं उनके अपोजिट में विरोधी ताकतें सक्रिय हैं, लगातार हिंदुओं को घटाना चाह रही हैं। लेकिन वर्तमान में साधु संत, देश के लिए सोचने वाले, हिंदुत्व के लिए सोचने वाले लोग प्रखरता के साथ आगे आ रहे हैं। रही नेपाल की बात, तो नेपाल में हम फिर से चाहते हैं राज्य सत्ता स्थापित हो, राज्य सत्ता के माध्यम से नेपाल की संस्कृति और पुनः वो हिंदू राष्ट्र घोषित हो, जो कुछ दिन पहले पर हिंदू राष्ट्र घोषित था, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ पश्चिमी विचारधारा के लोगों ने, कम्युनिस्ट बुद्धि वाले लोगों ने हिंदू राष्ट्र से उसको अलग किया था। हम चाहते हैं पुनः नेपाल हिंदू राष्ट्र हो और भारत भी हिंदू राष्ट्र जल्दी हो। वहीं ग्रेटर नोएडा में खाद्य विभाग ने चलाया नकली खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान और जहां ग्रेटर नोएडा के छोटा जेवर टोल पर भारी मात्रा में नकली पनीर से भरी पिकअप को पकड़ा गया है। पिकअप से लगभग 1150 किलो नकली पनीर जब्त कर लिया गया, जिससे खाद्य विभाग की टीम ने नष्ट करवा दिया। जानकारी के मुताबिक बुलंदशहर की डेयरी से पनीर को बनाकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई किया जाता है। और ये ज्यादा विजुअल सरदर्दी है वैसे। तो नकली पनीर से भारी पिकअप ये बरामद हुआ है, जिसके बाद से उसे नष्ट कराया गया है। ये बड़ा एक्शन लिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खबर ग्रेटर नोएडा से है। तो ये नकली पनीर बरामद हुई, जिसके बाद से उसको नष्ट कराया गया है। वहीं शामली जिले में अल्ट्रासाउंड सेंटर पर टेक्नीशियन के द्वारा अल्ट्रासाउंड करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिना डॉक्टर वाले इस अल्ट्रासाउंड सेंटर पर टेक्नीशियन द्वारा अल्ट्रासाउंड करने के बाद रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर के फर्जी हस्ताक्षर कर मरीज को रिपोर्ट दी जा रही है। वायरल वीडियो शामली के झुंझाना में चल रहे हेल्थ केयर एंड अल्ट्रासाउंड सेंटर का बताया गया। मेरे संज्ञान में इस तरह का नहीं आया है कि वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं होता है, टेक्नीशियन एक्सरे कर रहे हैं। अगर ऐसा मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं वहाँ पर निरीक्षण कराऊंगा। अगर आपके संज्ञान में है तो आप भी मुझे बताएं, तो मैं वहाँ निरीक्षण करा करके और अग्रिम कार्रवाई करूँगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।